नमस्कार। शादी हर एक इंसान की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है और सबके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी शादी की डेट क्या हो सकती है, ईयर क्या हो सकता है या किस समय में या किस साल में हमारी शादी के योग बने हुए हैं। यूं तो आपकी कुंडली या आपके नंबर्स को देख के कोई भी एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट ये आराम से बता सकता है कि आपकी शादी के योग कब हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने डेट ऑफ बर्थ से ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी के पॉसिबल योग कब हैं, ये कैलकुलेट करना मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिख लीजिए। यूं तो डीप एनालिसिस के बाद किसी भी चीज की, किसी भी इवेंट की एक्यूरेट कैलकुलेशन की जा सकती है, वो टाइम निकाला जा सकता है, लेकिन ये एक इजी मेथड है जिससे आप पॉसिबली ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या इस साल या जिस भी साल में आप शादी करने की सोच रहे हैं उसमें शादी हो सकती है या नहीं, करनी चाहिए या नहीं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे दे रही हूं। फर्ज करिए किसी का बर्थडे 1 फरवरी 1990 को हुआ है और ये इंसान जानना चाहता है कि 2024 में क्या उसकी शादी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिखी है उसमें से जो आपका एक्चुअल ईयर है उसको हटा दीजिए। 1990 हटा के हम यहां 2024 लिखेंगे क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस इंसान की शादी 2024 में हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसे न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना कहते हैं कि जिस साल में आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं, अपना ईयर हटा के वो ईयर लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, जो भी नंबर्स आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 1 फरवरी 2024, इन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर आपको कोई डबल डिजिट नंबर मिलता है तो उसको फिर से ऐड करके सिंगल डिजिट नंबर में ले आइए। ये करने से आपको एक नंबर मिलेगा और वो नंबर 2024 के लिए आपका पर्सनल ईयर होगा। अगर आप 2024 की जगह 2025 में ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी अगले साल होगी या नहीं, तो 2024 की जगह 2025 लिख के कैलकुलेशन करें। इतना करने के बाद आपको कोई ना कोई एक सिंगल डिजिट मिलेगी। अब ये डिजिट अगर 2, 3 या 6 है तो इन नंबर्स से ये इंडिकेट होता है कि आपकी शादी बहुत पॉसिबल है कि इस साल हो जाए। 95%। देखिए, कोई भी साइंस हो, हम उसमें 100% गारंटी लेना मुश्किल है क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ साइंस, लेकिन 95% चांसेस होते हैं कि 2, 3 या 6 अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है तो उसमें शादी हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे इस साल शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 2, 3 या 6 आता है तो आप बिल्कुल शादी करने के लिए सोच सकते हैं। इसके अलावा 4 और 7 भी ऐसे नंबर्स हैं जिनमें बहुत लोगों की शादियां होती हैं और ये ऐसी शादियां होती हैं कि आपने प्लान किया हो या नहीं किया हो, लेकिन शादी हो सकती है। तो अगर 2, 3, 6 के अलावा 4 और 7 आ रहा है तो भी बहुत पॉसिबल है कि ये आपकी शादी हो जाए, लेकिन आपने प्लान नहीं किया। हो सकता है आपकी लव मैरिज हो या आपको इमीडिएट शादी करनी पड़े, या आपको लग रहा है कि नहीं इस साल पहले शादी कर लेते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ डिसीजन भी हो सकता है। अब हर एक नंबर का अपना एक मतलब होता है, उससे शादी कैसी होगी इन चीजों का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन वो काफी डीप एनालिसिस है। ये सिर्फ एक रफ आइडिया है कि आप कैसे पॉसिबली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2, 3 और 6 ये नंबर्स शादी की गारंटी सॉर्ट ऑफ या शादी होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि 2 मून से रूल्ड है और 6 वीनस का नंबर है। 2 और 6 ये दर्शाते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल या आपका कुछ वीनस से रिलेटेड
प्यार, मोहब्बत या एक एडिशन ऑफ योर लाइफ पार्टनर, इसके बहुत पॉसिबिलिटी हो जाते हैं एक एड ऑन होने का। और नंबर 3 ये दिखाता है कि आप इस साल सोच समझ के शादी कर रहे हैं। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता है कि बस आप प्यार में पड़ गए और अचानक ही शादी हो गई या आपका माइंड चेंज हो गया। सो 2 और 6 एक इमोशनल कंसिस्टेंट डिसीजन होता है कि हमें शादी करनी है, और 3 आने का ये मतलब है कि आप कैलकुलेटेड डिसीजन कर रहे हैं कि शादी करनी है, जरूरी है, तो इस समय शादी कर लेते हैं। 4 और 7 मोस्टली ऐसे नंबर्स हैं जो लव मैरिजेस इंडिकेट करते हैं कि आपने सोचा था या नहीं सोचा था, लेकिन आउट ऑफ इमोशन आप इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि आपको शादी करनी है। तो 2, 3, 6, 4 और 7 ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि आपके उस ईयर में हाई पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि आप शादी कर लेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि इनके अलावा अगर कोई नंबर्स आते हैं लाइक 1, 5, 8 या 9, तो उनमें लोगों की शादियां नहीं हुई हैं। ये जैसे मैंने कहा कि एक रफ कॉन्सेप्ट है जिससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर किसी की शादी 1 नंबर के पर्सनल ईयर में हुई है, या 8 नंबर के पर्सनल ईयर में हुई है, या 9 के में हुई है, या 5 में हुई है, तो उसमें ये भी मैटर करता है कि आपके बाकी प्रोस्पेक्ट्स क्या कह रहे हैं, आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, या आपकी जो करंट एज है, आप किस एज में रन कर रहे हैं, वो सारे नंबर्स और वो सारे फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं तो आपका होने वाला पार्टनर किस नंबर का है, उसकी करंट एज क्या है, उसकी रनिंग एज क्या है, उसका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, ये चीजें भी मायने रखती हैं। क्योंकि अगर आपका लेट्स से नंबर आ रहा है लेकिन आपके पार्टनर का नहीं आ रहा है, तो पॉसिबल है कि आप सोच रहे हैं शादी करने की, लेकिन उस साल आपकी शादी ना हो, नेक्स्ट ईयर हो। इसके अलावा अगर आपकी शादी फिक्स है लेट्स से, और आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि शादी मत करिए या शादी नहीं हो सकती। उन सिचुएशंस में बाकी नंबर्स को देखते हुए भी मेरे सजेशन है कि आप अपना मैच मेकिंग जरूर कराएं, बिकॉज ऑफ कोर्स ये जो वीडियो है ये एक रफ आइडिया देने के लिए है। तो अगर आपका 1, 5, 8 या 9 पर्सनल ईयर आ रहा है, तो कोशिश करिए कि शादी का जो डिसीजन है वो सोच समझ के लीजिए। क्योंकि अगर आपका पर्सनल ईयर 1, 5, 8 या 9 आ रहा है, लेकिन आपका करंट ईयर 2, 3, 6 है या 4 या 7 है, तो पॉसिबल है शादी हो सकती है। लेकिन ये क्योंकि एक रफ कॉन्सेप्ट में बता रही हूं, तो सिर्फ आप एनालाइज कर सकते हैं कि शादी है या नहीं है। कुछ लोग जो अपने पर्सनल ईयर 8 में जिन्होंने शादी की है या 9 में शादी की है, और बाकी कोई भी एस्पेक्ट या कपल की जो हार्मनी है वो कहीं मैच नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि शादी में प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर नंबर 5 के पर्सनल ईयर में शादी हुई है और बाकी कोई भी एस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, फेवरेबल नहीं है, तो भी उस केसेस में स्प्लिट मैरिजेस के एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। जो फेमस कपल्स हैं हमारे बॉलीवुड में, अगर आप उनके भी, क्योंकि सबके डेट ऑफ बर्थ आपके जो गूगल पे अवेलेबल हैं, आप उनके कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या उनकी शादी का पर्सनल ईयर 2, 3, 6, 4 या 7 था। या अगर आपकी शादी हो गई है तो आप खुद के लिए भी एक बार देख सकते हैं, या आपके आसपास या आपकी फैमिली में जिनकी शादी हो गई है, आप उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री के जो फेमस कपल्स हैं, कुछ साथ हैं, कुछ अब अपनी मैरिज में नहीं है, अगर आप उनका भी इवैल्यूएशन करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पर्सनल ईयर 2, 4, 6 या 7 में ही शादी की है। वो चाहे आलिया भट्ट रणबीर कपूर हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, ऋतिक रोशन या सुजैन खान हो, सैफ अली खान, अमृता अरोड़ा। हमारे बॉलीवुड के फेमस कपल्स जो काफी पॉपुलर हैं, कुछ की मैरिज एकदम इंटैक्ट है, कुछ अब साथ में नहीं है, कुछ ने दूसरी शादी कर ली है। अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ का भी इवैल्यूएशन करेंगे उनकी डेट ऑफ मैरिज से या ईयर ऑफ मैरिज से, तो आप पाएंगे कि सबने कहीं ना कहीं अपने पर्सनल ईयर 2, 4, 6 या 7 में ही शादी की है। चाहे वो
रणवीर, दीपिका, आलिया, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, सैफ अली खान, करीना, या उनकी सैफ की फर्स्ट वाइफ अमृता, आप सबकी डेट ऑफ बर्थ से अगर उनकी मैरिज का ईयर एनालाइज करेंगे तो सब में कहीं ना कहीं 2, 4, 6 या 7 आता ही आता है। इनफैक्ट सैफ अली खान ने जब अपनी फर्स्ट मैरिज की थी तो वो अपने 8th, उनका पर्सनल ईयर 8 नंबर पे आ रहा था, और उनकी वाइफ, उनकी फर्स्ट वाइफ, एक्स वाइफ का जो पर्सनल ईयर है वो 4 था। 4 और 8 कभी भी एक ग्रेट कॉम्बिनेशन नहीं है, और रिजल्ट हम सबके सामने है। सिमिलरली सुजैन खान और ऋतिक रोशन ने अपने फेवरेबल ईयर में, अपने पर्सनल फेवरेबल ईयर में ही शादी की थी, लेकिन अलग कुछ कैलकुलेशंस की वजह से, क्योंकि उनके नंबर्स एंटी थे, उसकी वजह से उनकी शादी स्प्लिट हुई। सो बहुत पॉसिबल है ये पता लगाना कि आपकी शादी का ईयर क्या हो सकता है, लेकिन शादी किससे हो रही है, किस साल में हो रही है, कंपैटिबिलिटी फैक्टर क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आई जस्ट होप कि आप सब अपनी शादी का जब डिसीजन लें तो इन चीज़ों को बिल्कुल कंसिडर करें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी जो नंबर्स हैं वो हार्मनी में नहीं हैं, तो स्प्लिट होने की ज़रूरत नहीं है। नेम करेक्शन हमेशा ही एक सोल्यूशन है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन आपके नेम्स चेंज करके उन्हें हार्मनी पे ज़रूर लाया जा सकता है। नमस्कार।